हमारे कुछ भाइयों की तरफ से ये प्रश्न आता है कि इस्लाम के संस्थापक या प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात हमने बहुत सी टीवी डिबेट्स में भी सुनी है और बहुत सारी स्पीचेस के अंदर, डायलॉग के अंदर ये बात सामने आई है। तो इस संबंध में मैं आपके सामने बताऊंगा कि इस्लाम की हिस्ट्री क्या है और इस्लाम के प्रवर्तक या संस्थापक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इस भ्रांति को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। जब से इंसान इस धरती पर है तब से ये सबसे अहम प्रश्न रहा है इंसान के सामने कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसने उसको पैदा किया है उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो इस धरती पर क्या करेगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के लिए ईश्वर ने अपना मार्गदर्शन दिया और अपने ईशदूतों को इस धरती पर भेजा। जितने भी ईशदूत इस धरती पर आए उन सभी की शिक्षाएं यही थी, उन सभी का धर्म एक ही था, वो था इस्लाम। इस्लाम के माना होते हैं आत्म समर्पण के, आज्ञाकारी के और हुक्म मानने के और शांति के। ये बहुत सारे अर्थ हैं इस्लाम के और इसका नामकरण स्वयं ईश्वर ने किया है। इस्लाम का संस्थापक कोई ईशदूत नहीं था, बल्कि ये ईश्वर की तरफ से रखा गया नाम था और ईश्वर की तरफ से संपूर्ण इस्लाम सनातन से मानवता का एकमात्र वास्तविक धर्म रहा है। जितने भी ईशदूत आए उनकी शिक्षाएं लगभग एक जैसी रही हैं। अगर कोई अंतर रहा है वो विवरण में, व्याख्या में, आचार शास्त्र में, शिक्षा में, जीवन के तरीकों में या इबादत के तरीकों में। बाकी जो मूलभूत सिद्धांत थे कि एक ईश्वर की उपासना करना है, जो ईशदूत आए हैं उनका कहाँ मानना है और एक दूसरा जीवन होगा परलोक का जीवन, वहाँ पर हम सभी को मरना है और अपने जीवन का हिसाब देना है। ये मूलभूत सिद्धांत सभी ईशदूतों के एक जैसे रहे हैं। ईशदूतों के इस संसार से चले जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उन शिक्षाओं में बिगाड़ पैदा कर लिया। इस तरह से बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ। ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने भी ईशदूत आए उनकी जो शिक्षाएं थी और जो सिलसिला लगातार जारी रहा उसके भी कुछ रीज़न थे। वो ये थे कि जो पहले पैगंबर जो आते थे उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को मिटा दिया जाता था, इसलिए दूसरे पैगंबर की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार से उन शिक्षाओं में कोई ऐसी आवश्यकता थी कि उसमें कुछ बढ़ाया जाए। तीसरे ये कि वो विशेष जाति के लिए थे। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीवन है, जो शिक्षाएं हैं, उनका अगर अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि आप पर जो पवित्र कुरान का अवतरण हुआ वो समस्त मानव जाति के लिए है और आप समस्त मानव जाति के लिए संदेश वाहक बनाकर भेजे गए हैं और आपकी जो शिक्षाएं हैं वो जीवित शिक्षाएं हैं और पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि वो इस्लाम के अंतिम ईशदूत हैं। और हम ये देखेंगे कि जिस समय हज़रत मोहम्मद साहब को अंतिम ईशदूत बनाया और जिस भौगोलिक परिस्थिति में बनाया और जहाँ पर बनाया उसका अगर हम अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि मक्का जो था अरब देश, जिस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईशदूत बनाकर अरब के अंदर भेजा गया, उस समय कला कौशल का विकास होने लगा था, जातियों में परस्पर आपसी संबंध बनने लगे थे। और अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो अरब जिस जगह पर स्थित है वहाँ से यूरोप करीब है, अफ्रीका और एशिया के मध्य में है। इसी प्रकार से आप देखेंगे उस समय जलीय और थलीय आवागमन चाइना का, जापान का वो शुरू हो चुका था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि वो अंतिम ईशदूत हैं, मैसेंजर हैं। और आपकी शिक्षाओं के अनुपालन में, आपके अनुपालन में समस्त ईशदूतों का अनुपालन है। मैं समझता हूँ जो स्पष्टीकरण मैंने दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे और जो भ्रम इस ताल्लुक से आपके माइंड में था वो दूर हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।